टाउन कराची का गेट जलाने भी लोग आए थे और गेट को जला भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ गए? रहना है उसने रहना है, जिसने बोलना है उसने बोलना है। तो मकसद ये आप दो किसी चीज़ें जो है ना चल रही हैं। किसी की ज़बान नहीं रोक सकते और किसी के थंबनेल यूट्यूब पे नहीं रोक सकते, जी ऐसे ही है ना? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान इमाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन कराची वाकई लीज करने जा रहे हैं अपनी तमाम जगहों को। और बैरिया टाउन कराची की करंट इस मार्केट में इस लास्ट वीक में क्या क्या एक्टिविटीज़ रहीं, आज हम तमाम चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब, बहुत अच्छा ब्रीफ करते हैं और डिटेल में बात करने का एक मकसद ये होता है कि आप तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कैसे हैं तौसीफ़ भाई, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जम भाई? आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? बहुत करम ठीक शुक्र। ठाक है। क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो आपसे ये है कि बैरिया टाउन कराची वाकई लीज करने जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके ऑफ एंड ऑन चल रही हैं और उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ें डिले हो जाती हैं। मतलब बैरियर कुछ स्टेप्स लेता है कि कुछ फॉरवर्ड करे, आगे चीज़ों को लेके चले। अब जैसे केस खुल गया, केस चल रहा है, तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें हर्डल्स बन जाती हैं और फिर जो बंदे का एम होता है उसमें थोड़ी सी तो बैरिया रुकावट पैदा टाउन करती है। कराची को लेके हमेशा से कोई ना कोई प्रोपोगंडा रहा और कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ होती है वो फौरी तौर पे बैरिया टाउन कराची को लेके एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। और हमारे देखने वाले, हमारे ऐसे इन्वेस्टर हजरात या हमारे ऐसे एंड यूज़र जिनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बैरिया टाउन कराची में मौजूद है, वो बड़े इस चीज़ से परेशान होते हैं और चाहत भी रखते हैं कि बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। ये आपको पता है कि मोस्टली तो रूमर्स चल रहे होते हैं। बस बैरियर टाउन के आप कह लें कि किस्मत समझ लें कि उसके साथ कुछ मामला इस तरह से हैं, वरना तो और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अब तक डिलीवर नहीं किया। तो अजय भाई, यही आप सोसाइटीज़ तो हैं। हम आपकी नॉलेज में, हमारी नॉलेज में हैं कि कब की वो चल रही हैं, अभी तक डिलीवर कुछ भी नहीं है, कोई मैं डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यही लेकिन अर्ज उनको करने कोई पॉइंट आउट नहीं करता। मैं यही अर्ज करने जा रहा हूँ, वही सोसाइटी है प्रोपोगंडे का जो हिस्सा बनती है ना हमारा बैरिया टाउन कराची को लेके, वही सोसाइटी है, क्योंकि उनसे कुछ डेवलप तो हो नहीं रही चीज़ें। अगर बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट को देखें तो उनके आगे खाक भी नहीं हुई ना। ऐसे तो ही यही एक चीज़ें चलती हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये रियलिटी की बुनियाद पे कोई चीज़ें नहीं है ऐसी? ये बैरिया टाउन कराची का नया केस कोई ओपन हुआ था या प्रीवियस केस ही था? ऐसे भाई देखिए, नई चीज़ तो कुछ भी नहीं है, वो पुरानी ही चीज़ें हैं, घिसी पिटी चीज़ें, इनको दोबारा रीओपन कर दिया जाता है, कभी कोई पॉइंट से, कभी इधर से, कभी उधर से। कितनी ज़मीनें इस टाइम मैं आपसे कहूँ तो चाइना कटिंग में कराची में मौजूद है। बिल्कुल है। ठीक है, लोग कब्जा करके बैठे हैं, आज भी बैठे हैं। आज बैठे में कोई नहीं सेल पूछ रहा परचेज है। हो रही है। सेल परचेज हो रही है, पोर्शंस बन रहे हैं कराची में, कोई उसको पूछने वाला नहीं है क्यों बन रहा है भाई, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है गलत कि है तो बैरिया है। गलत है या सही है, बस चल रहा है। लेकिन जो गलत है, जो पॉइंट आउट हो रहा है बार बार, जिसको हाईलाइट किया जाता है, वो बैरियर टाउन है। बैरिया टाउन है। अब बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट देख के हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा, और आज प्रेजेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ कि डे बाय डे हमें कोई ना कोई एक नया प्रोजेक्ट बनता नज़र आ रहा है। और इस एनओसी के बाद, कैंसिलेशंस के बाद, इस केस के बाद मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिससे कोई हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र रुक गए या कोई कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें वेल वेल सब सही पोजीशन है। पर है। टाउन कराची एक इतना बड़ा, इसको शहर का नाम हम देते हैं हमेशा से, तो वो गलत ना होगा। बैरिया ने जितनी चीज़ें यहाँ पर लेके आना चाह रहा है, जिस तरीके से ग्रैंड मस्जिद को हम बात कर लें, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को बात कर लें, बहुत सारी प्लानिंग्स बैरिया टाउन कराची ने इस बैरिया टाउन कराची में रखी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे तमाम चीज़ों को मिसमार कर दिया जाएगा, एनओसीज कैंसिल कर दी जाएगी? बैरिया टाउन कराची कभी भी ऐसा नहीं होगा। टाउन खुद चाहता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट मैं प्रोड्यूस कर दूं कि मेरा टूरिज़्म और मज़ीद बढ़ जाए। पहले ही लोग यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय करने आ रहे होते हैं चीज़ों को लेके। बहरहाल ये तो एक नई बात है। इसके अलावा ये बताइए, लास्ट वीक की क्या अपडेट है? क्या आपने एक्टिविटीज़ देखी मार्केट के अंदर? रूमर्स बहुत सारे थे कि जनाब ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, बैरियर टाउन जो है ख़त्म हो जाएगा, उसका दिवालिया हो गया है, और एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सब वो ख़त्म हो गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ट्रांसफ़र्स ऑलरेडी चल रहे थे उस टाइम भी, किसी भी वक्त रुके ही नहीं है कि कहा जाए कि यार एक फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड भी अगर रुका हो तो हम कहेंगे 2 दिन रुक गए, 3 दिन रुक गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
कंटिन्यूसली ट्रांसफर्स हो रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, सेल परचेज चल रही है, गो के बहुत ज़्यादा नहीं चल रही, लेकिन एक एवरेज ऑन एंड ऑफ चल रही है। आप किसी भी टाइम बहरिया टाउन आ जाएं, हेड ऑफिस चले जाएं, देख लें, ट्रांसफ़र्स आपको मिलेंगे। लोग का खड़े हुए काउंटर्स पे ट्रांसफ़र उनके चल रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आता है। पोजेशन लोग ले रहे हैं, अपने प्लॉट्स की पोजेशन ले रहे हैं, यूटिलिटी पोजेशन चार्जेस जमा करा रहे हैं, एक्स्ट्रा लैंड की चार्जेस जमा रहे हैं। मतलब जिसने रहना है उसने रहना है, जिसने बोलना है उसने बोलना है। तो मतलब ये आप दो किसी चीज़ें जो है ना चल रही हैं किसी की ज़बान नहीं रोक सकते और किसी के थंबनेल यूट्यूब पे नहीं रोक सकते, जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसी बिना पे हमें ये वीडियो मैसेजेस आप तक पहुंचाने होते हैं कि आप भी थोड़ा सा अपडेट रहें। देखें, बहरिया के जो केसेस हैं वो बिल्कुल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि केस नहीं है। बहरिया टाउन कराची पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरिया टाउन कराची के जो केसेस हैं वो हैं और वो प्रीवियस केसेस ही हैं जिनको कंटिन्यू किया हुआ है। उनका क्या फैसला होने जा रहा होता है, क्या फैसला होगा, ये हमें भी नहीं पता होता, ये आपको भी नहीं पता होता। लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं होने जा रहा कि बहरिया टाउन कराची को मिसमार कर दिया जाए। और साथ साथ आपको एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ, इसमें ऐड ऑन करता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची हमेशा से सुरखरू रहा है और आज भी मैं समझता हूँ कि ये केसेस के बाद सुरखरू रहेगा। और साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ तौसीफ भाई, बहरिया टाउन कराची का गेट जलाने भी लोग आए थे और गेट को जला भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ गए? उसके बाद मार्केट और डेवलप होगी और नहीं, बूस्ट किया उसने। मैं यही कह रहा हूँ वो ना, लोग क्या चले गए वहाँ जो पे। लोग अनासिर लोग थे जो बहरिया टाउन कराची की इंटरनेशनल लेवल पर एक बिल्कुल गलत न्यूज़ फैलाना चाहते थे, वो सब आम अपना काम तो कर गए, लेकिन मेरे साथ तो कहा ना कि उससे ज़्यादा बूस्ट कर गई उसके बाद से, इस वाक़ये के बाद से जो चली है। तो एक अच्छे पीरियड तक बहुत अच्छा वहाँ पे लोगों ने कमाया, इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा कमाया और बहुत सारे लोगों ने अच्छे रेट्स में चीज़ें ली। और चलता रहा। उसके बाद तो हम मार्केट को रोक भी नहीं सके। बिल्कुल ऐसे। अगर हम बात करें 20 का एंड 21 का शुरुआत और फिर जी 21 का लास्ट तक जिस तरीके से ट्रेडिंग होती रही, तो कहने का मतलब यही है, बहरिया टाउन कराची में ऐसे केसेस होते रहेंगे और हटते रहेंगे, क्योंकि इसको डेवलप होने में एक टाइम चाहिए, क्योंकि हम सिटी का नाम लेते हैं इसको, ये कोई छोटी सोसाइटी नहीं है। तो लिहाजा बहरिया टाउन कराची में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। कोई ऐसी इन्वेंट्रीज आप घबरा के सेल आउट करना चाहते हैं तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बाकायदा अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पे हम करंट पोजीशन में जो रेट्स डिक्रीज़ हुए में इसमें बाइंग करना बिल्कुल आपके लिए बनती है। और साथ साथ एक और चीज़ अपडेट करता चलूँ, जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, टू बेड अपार्टमेंट को लेके बात कर लें, बैरिया हाइट्स को लेके बात कर लें, या हम बैरिया होम्स को लेके बात कर लें, प्रेजेंट 27 और 31, इनकी जितनी भी इन्वेंट्रीज आज हमारे पास आ रही हैं तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही आ रही है, उससे बहुत कम में आ कम रही में है, आ रही है ना। बहुत कम तो में। इसको अगर कैलकुलेट करके देखें, एक मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 235 स्क्वायर यार्ड का वो विला है, उसकी आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल के देख लें कि उस पर कंस्ट्रक्शन कितनी लगती है, और आपको इसमें जो है ना कॉस्ट के अंदर ज़मीन भी मिल रही है और कंस्ट्रक्टेड एरिया विला भी मिल रहा है। राइट, फिर एक अच्छी लोकेशन में आपको अच्छी सारी चीज़ों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, पार्क्स के साथ, और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैरिया टाउन कराची फिर कहूँगा अच्छा रहा और अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग आते भी रहेंगे, वापस जाते भी रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रियलिटी है उसी से मुतालिक आपको मैसेज प्रोवाइड किया जाता है। चाहें तो आप विज़िट करें, और विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कि क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या काम नज़र आ रहे हैं और बैरिया टाउन कराची का फ्यूचर कैसा आप देख रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ही पूछूँगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं।